जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे समक्ष कुछ और लोग भी उपस्थित हैं, तो चलिए इन लोगों से परिचय जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे अभी आप यहाँ पे गांधी की कर्मभूमि भितियारवा आश्रम में आप उपस्थित हैं और क्या कुछ कहना चाहती हैं आज के दिन को लेके। तो मैडम सबसे पहले अपना परिचय दें आप। मेरा नाम हुआ रश्मि राव, मैं वेस्ट चंपारण बेतिया से हूँ और पेशे से अधिवक्ता भी हूँ बेतिया सिविल कोर्ट में, और बेतिया बार एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ और जन सुराज पार्टी में महिला जोनल प्रभारी हूँ चंपारण जोन की। अच्छा, आज आप यहाँ पे आई हैं, तो आज जैसे कि पता है प्रशांत किशोर जी मौन अनशन पे बैठे हुए हैं, तो इसको लेके मतलब आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, हम लोग का इस बार का जो विधानसभा वाला चुनाव हुआ है, अभी विगत आज गवर्नमेंट उसका शपथ ली है, तो उसमें हम लोग की पार्टी जो जन सुराज पार्टी जितना हम लोग मेहनत किए थे पिछले 3 साल 2 अक्टूबर 2022 से लगातार हम लोग इसी भितियारवा गांधी आश्रम से पदयात्रा प्रशांत जी ने निकाली थी और जन जन तक पहुँच कर उनकी समस्याओं को जाना था। उनके साथ हम लोग भी पदयात्रा में शरीक थे और पब्लिक जितना सपोर्ट कर रही थी प्रशांत जी का, उनके विचारों से प्रभावित हुई थी। उस रेशियो में कहीं ना कहीं देखिए इस बार का जो चुनाव हुआ है पूरी तरह भ्रष्ट जो भी है उसको 10,000 रुपया जो महिलाओं को देना चुनाव के एट ए टाइम में, क्या ये सही है? आपको ये 5 साल नहीं दिखा कि महिलाओं के लिए रोजगार दें या महिलाओं को राशि उपलब्ध करें जिससे कि वो अपने पैर पे खड़ी हो सके, और जब चुनाव आया तो आपको 10,000 रुपया दिखा। तो 10,000 रुपया मेन फैक्टर है हम लोग की पार्टी का। जो हम लोग से प्रभावित थे वो भी थोड़ा सा पैसा, देखिए जो गरीबी है ना, गरीब अधिकांश हमारा बिहार में ज़्यादातर गरीबी है और उनको जब एट ए टाइम 10,000 रुपया पर वो भी छठ के समय मिला, तो उनको लगा कि वो कि जो पैसा दिया है उसको वोट दे दे, वो विचारों से हमारे प्रभावित नहीं हो पाया। तो इसी से हम लोग को ये सब बातें लेकर थोड़ा सा मैडम देखा जा रहा था कि जिस हिसाब से आज से 3 साल पहले जो है प्रशांत किशोर जी ने यहीं से पदयात्रा शुरू किया था और हर उस गांव में वो घूमते थे और उनके बातों से लोग प्रभावित भी होते थे और कहीं ना कहीं देखा जाता था कि वो उनकी सभाएं जहां पे लगती थी वहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ भी लगती थी और साथ के साथ वहाँ अनेकों लोग ऐसे भी आते थे जो उनकी बातों से प्रभावित भी होते थे। लेकिन इस चीज़ को सब कुछ होते हुए भी अगर ऐसा रिजल्ट आना, आप क्या वो 10,000 रुपये को मानती हैं? हाँ, तो दूसरा हम क्या कह सकते हैं? हमने तो कोशिश किया पब्लिक को समझाने का, पब्लिक शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पलायन के लिए, आप हर चीज़ के लिए उनको समझाया कि जो आपके बिहार जिस में जो कमी है उसके लिए हमने पब्लिक को काफ़ी समझाया, लेकिन इसके बावजूद भी पब्लिक का नहीं समझ पाई, तो फिर हम क्या आज प्रशांत किशोर जी यहाँ पे आए हुए हैं जो कि मौन अनशन पे हैं, और ये जो प्रोग्राम मतलब इस अनशन पे रखने का उनका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका यही उद्देश्य है कि जो हम लोग ने इतना मेहनत किया और जो पब्लिक से हम लोग का उम्मीद था कि पब्लिक थोड़ा जागरूक होगी, पब्लिक जागरूक ना होके जो इधर उधर भटक गई, उसका ध्यान इधर उधर चला गया। हम लोग प्रायश्चित के तौर पे हम लोग की सही से समझा नहीं पाए पब्लिक को, तो हम लोग आज से फिर से नए सिरा से शुरुआत करेंगे और उसी आत्ममंथन के लिए हम लोग मौन व्रत किए हैं और उस पर विचार कर रहे हैं कि हम लोग कैसे फिर पब्लिक को नए सिरे से उनको समझाया जाए और उनको जागरूक किया जाए, ताकि 2030 में जो इलेक्शन हो उसमें शायद पब्लिक समझ जाए और जन सुराज पार्टी को सपोर्ट करे और प्रशांत जी की विचारधारा से प्रभावित हो। तो देखिए, अच्छी चीज़ें जल्दी लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि आप जितना ही अच्छा चीज़ दीजिएगा ना तो लोगों को लगेगा कि ये कुछ नहीं है, तो समझ आएगा, धीरे धीरे समझ आता है। हाँ, जो इतने दिन से जो पिछड़ा है, इतने दिनों से जो अशिक्षा है, जो बेरोजगारी है, तो उसको एक बार तो कंट्रोल आप नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। मान लीजिए कहीं भी धारा, एक नदी की धारा बह रही है तो उसको रोकिएगा, अगर बांध बनाइएगा तो वो धीरे धीरे कम होगा, लेकिन एक बाइक नहीं रुक सकता है। आप किसी भी चाहिएगा कि एक बार बहती धारा को रोक देना तो नहीं रुकेगा, होगा, धीरे धीरे होगा इस बार। लेकिन जो भी अभी सरकार जो बनी है, अभी उनके द्वारा जो चुनाव के पहले एट ए टाइम जो किया गया है, जो ये 10,000 रुपया, और देखिए प्रशांत जी बोले पेंशन 2,000 बढ़ाएंगे, तो प्रशांत जी से ही मोटिवेट होकर सरकार भी 400 से 1,100 रुपया की वृद्धा पेंशन। ये तो जनता भी कह रही है कि प्रशांत किशोर जी के आने से ही जो है 400 से वो 1,100। बिल्कुल। तो प्रशांत जी आवाज़ उठा रहे हैं और उनके आवाज़ पर, ठीक है हम लोग सरकार नहीं बना, हम लोग सरकार में नहीं है, वो अलग बात है, वोट नहीं मिला, लेकिन पब्लिक जागरूक तो हो रही है और सरकार भी डर रही है।
कम से कम एक विपक्ष के तौर पे, मजबूत विपक्ष के तौर पर हम लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं और काम तो कर रही है। हम लोग को स्थिति सुधारना है, न कि शासन करना है। ठीक है, जिस दिन हम लोग बिहार को शिक्षित कर देंगे, बिहार के लोग समझने लगेंगे अपना अच्छाई, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस दिन वो खुद ही हमको वोट देंगे। मतलब आप अब आने वाले 5 साल तक जो है अपना जो आपका नारा है, जो विजन है, वो जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आज से हम लोग दूसरे फेज की फिर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज ये हम लोग आत्ममंथन चल रहा है। हम लोग मन उपव्रत जो किए हैं प्रशांत जी के साथ कर रहे हैं। तो आज के कल से हम फिर नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ फिर से हम 5 साल पब्लिक को समझाएंगे और ये निरंतर प्रयास हमारा जारी रहेगा प्रशांत जी के साथ।